बोलते आप फिर ना ले लीजिए। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप पब्लिक के सर्वेंट है, आपको बात करनी पड़ेगी। किशन सिंह रावत जी, ये रोशन लाल नामक व्यक्ति आपके शिक्षा विभाग में कितना नाम रोशन कर रहा है? तो मैं एक भैया से मिला हूँ, उनका नाम है जगजीत सिंह जग्गा। सीनियर अधिकारी ने आपसे बात करी? किसी ने भी अपडेट क्या है? आप लोग हमारा वीडियो मत बनाइए ना, आप विवेचक या एसओ साहब से बात करना तो बनाइए। नहीं, अभी कोई नहीं, एसएसपी साहब से भी बात कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक मुकदमे का एक ही आईओ होता है। ठीक है। वो आईओ इस समय छुट्टी पे। आयु 15 दिन छुट्टी पे जाएगा तो पीड़ित ऐसे ही घूमता रहेगा। 15 दिन नहीं है, 15 दिन नहीं है ना, 15 दिन की होगी तो विवेचक चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं। 2 दिन तो हो गए, उसकी तो अभी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। 75 का उस पर एक्ट लगा हुआ है। हाँ मुझे पता है यार बिल्कुल आपको कानून की अच्छी नॉलेज हो सकती है, लेकिन इतनी नॉलेज हम भी रखते हैं कि जिस पे अगर ऐसी धाराओं पे मुकदमा दर्ज होता है उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है व्यक्ति की। तुरंत हो जाती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो करनी है ना। आप अरेस्ट कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके बाद। ऐसा थोड़ी होता है। सुनिए, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ नहीं करनी पड़ेगी। देखिए आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना। हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप आईओ से ही बात कर सकते आपको हैं। बात ही बोल देना चाहिए कि मैं बात करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। आप बोल देते हम आपसे बात ही ना करते। सीओ साहब से बात कीजिए, सीओ मैडम है। आप बिल्कुल सही कोई बात है, नहीं, सीओ आप मैडम से मिल लेंगे, एसएसपी साहब से मिल लेंगे, लेकिन ये संज्ञेय अपराध में तो तुरंत गिरफ्तारी है। तो कोर्ट की गाइडलाइन है, कोई मैं आपको कह रहा हूँ कि गिरफ्तारी है, लेकिन उसमें जो है आईओ ही करेगा ना। आयु तो आपको छुट्टी पे चल रहा है, कैसे कर तो लेगा? आयु 3 दिन की तो छुट्टी महिला दिया का था, पीड़ित रहेगा। तो 3 दिन ऐसा तो है नहीं कि नहीं, ऐसे तो महिला को पीड़ित, अभी 3 दिन के बीच में ही अगर महिला की वो मृत्यु कर दे, महिला को मार दे, इन पे हमला कर दे, तो जिम्मेदारी किसकी है? तो मैंने आपको बता दिया नहीं है। आप अगर कानून की पालना बता रहे हैं ना, कानून की पालना करते मैंने हैं, आपको तो बता दिया। जवाब देना पड़ेगा। आपको बता रहा हूँ, मैं भी आपको बता रहा हूँ, कहीं पे अगर क्राइम होता है ना, व्यक्ति कहाँ जाता है? सबसे पहले अपने आस पड़ोस की चौकी में थाना वहीं जाता है ना। वो थाने आए, मेरे को लिख दिया या सीधा एसएसपी के चला जाएगा। अरे तो भाई साहब, अगर बात करने आएंगे दिया तो है ना। तो आएंगे ना, या सीधा एसएसपी का आपके पास चले तो आप जाएंगे। बात करने आपको बता तो दिया कि आयु छुट्टी पे है। बात बताने का वे सही है ना आपका। अरे जैसे हम कि डर रहे हैं। मैंने आपको ऐसे ही बताया भाई साहब कि आयु छुट्टी पे। आप खुद देख लीजिए, आयु छुट्टी पे, उस बीच अगर महिला के साथ कुछ अरे तो मैं कहता रहा हूँ, कप्तान साहब को बोल के आप फिर ना ले लीजिए। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, गनर वनर थाना क्षेत्र है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब हमारे थाना क्षेत्र में कोई घटना होगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब घटना का इंतजार कर रहे हैं आप। बताइए, घटना होने के बाद आप कार्रवाई करें, पहले अरे आप बाद में क्या मतलब है भाई साहब? लाइए एप्लीकेशन दीजिए, और ज्यादा घटना का इंतजार कर एप्लीकेशन रहे दीजिए, हो, आप एक और लिखिए, चलिए। उसकी गिरफ्तारी एप्लीकेशन होनी मिल देंगे, चाहिए। जो एप्लीकेशन दिए पहले उस पे तो कार्रवाई अरे तो उसमें तो मुकदमा है ना भाई साहब। तो कर लो उसको, आप बात कर लीजिए। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इसका देखिए, ये जी नहीं, आप अभी कर रहे, हम कर लेंगे ऐसा अरे नहीं। हम एसओ साहब को बता सकते हैं जो आर के आप बता दीजिए। कार्रवाई आईओ ही करे। आप हमें जवाब लेके बता दीजिए वो क्या करें कि आयु जब तक नहीं आए तब तक कार्य नहीं आएगा, बता दीजिए। आप एसओ से बात कीजिए, नंबर बताओ। आपके से बातचीत करने झगड़ने वाली बात तो आप कर रहे हैं। नहीं, आप भाई साहब ऐसी ही बातें हम तो आपसे नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। मैंने नॉर्मली आपको जवाब दे हैं इस चीज के लिए, पहले आप झटके में बता दिया मैंने आपको। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो मेरी बेल्ट वही है जॉब तो करने में मैडम मैंने मेरी आपको ताकत बताया बढ़ी तो है। ठीक है, मैं जिस स्कूल में हूँ मैडम इतनी डर गई है ना, वो कह रही मैडम मैं आपको कैसे रखूंगा। हमारे स्कूल में भी दहशत का माहौल हो रखा है। इससे ज्यादा तो मैं नहीं और वो समझ। लोग लोकल हैं वहाँ के, और जो आप उसके कप्तान साहब से पूछ नहीं, कप्तान सर से तो बिल्कुल आप पूछेंगे। पूछ लीजिए। हम तो बिल्कुल आपसे बात करना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमें सिपाही ने बोला कि वो बैठे हैं, वो बात करेंगे। इन्होंने मुझे ये बताया कि आप क्या बात करोगे, समझ में आया? जब कोई थाने में हमारे आएगा तो हम उनसे बात करेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि ये मामला है। आप इनको जानते हैं? इनको हाँ जानता हूँ, पीड़ित इनको नहीं मानेगा। अगर हम इनके पक्ष में आए हैं तो इनके विषय में बात करेंगे या कोई और मुद्दा लेके अरे आएंगे? तो भाई साहब आप ऐसी बात मत आप आइए। तो वाली में गए तो पुलिस वाले तो ऐसे भाग रहे जैसे पता नहीं उनसे क्या पूछ लिया हो। अरे आपसे सवाल पूछना है कि बंदे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इससे आप भाग क्यों रहे हैं? आप जवाब दीजिए ना। पुलिस का काम क्या भागना इन चीज़ों से? अगर आपने मुकदमा दर्ज किया है आप तुरंत जवाब दो कि हाँ जी इसमें ये कार्रवाई होगी और ये नहीं होगी और ये हो रही है। आपने तो एक रट लगा रखी है कि आयु छुट्टी पर है। अरे तो इसका ठेका भी हमारे पास है क्या कि आपने आयु छुट्टी भी भेज दी? आयु 15 दिन नहीं आएगी तो क्या महिला ऐसी तड़पती रहेगी? या वेट किया जा रहा है कि ये महिला कुछ आत्महत्या कर ले या फिर ये उनके उन जो अपराधी व्यक्ति उनके हाथों मारी जाए, इस चीज़ का वेट किया जा रहा है? तो कोतवाली में ताला लगा ये बहुत गलत विषय है। बस जो मेरी शिकायत थी मैंने रख दी। तो साथ ही उनके बेटे भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आपकी माता जी जो प्रकरण बता रही हैं, आप भी एसएसपी कार्यालय में पहुंचे हुए, क्या कुछ कहेंगे पूरे प्रकरण पर आप? कि सबसे पहले तो हमारी फैमिली में हम 5 जने हैं, जिसपे मेरी 2 बहनें, हम 2 भाई और एक मेरी माता जी है। और आज की डेट में मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं है। बहुत बड़ा परिवार है मेरा, पर वो परिवार आज की डेट में पता नहीं कहाँ है, वो या बिक चुका है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं एक भैया से मिला हूँ, उनका नाम है जगजीत सिंह जग्गा, आ जाइए आप भी। तो इनके पास मैं अपनी
मम्मी की परेशानियां लेके गया हूँ, इनको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो आज मेरे साथ ये लोग खड़े हैं, मेरी जनता खड़ी है मेरे साथ। मेरे फैमिली का कोई भी मेरा, ना कोई मेरे चाचा जी, ना मेरे कोई ताऊ जी, ना कोई मेरे मामा जी, कोई मेरे साथ खड़े नहीं है। आज मेरे साथ जनता खड़ी है। तो मेरे आज इनसे ये निवेदन है, आज मैं अपनी मम्मी के लिए भीख मांगता हूँ कि मेरी मम्मी को जल्द से जल्द न्याय मिले। और जो ये रोशन लाल है, इसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है, पर ये ऐसे ही घूम रहा है, इसको किसी चीज़ का डर नहीं है। हम यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ ही फिलहाल हमारे साथ समाज सेवी जगजीत सिंह जग्गा जी हैं, जो कि इनकी मदद करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, पूरे प्रकरण पर एसएसपी साहब से भी आपकी बात हुई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा तो कहना यही है कि जैसा उसका नाम आ रहा है, रोशन लाल उसका नाम है, उसकी जगह समाज में नहीं है। क्योंकि ये शिक्षा विभाग में बैठे एक भूखे भेड़िए हैं, जो हवस के भूखे हैं, जिनकी चैट से पता चल रहा है, जिनकी हरकतों से पता चल रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों की जगह बिल्कुल भी समाज में नहीं है, ऐसे लोगों की जगह जेल में है। तो और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगा धन सिंह रावत जी से, कि धन सिंह रावत जी, ये रोशन लाल नामक व्यक्ति आपके शिक्षा विभाग में कितना नाम रोशन कर रहा है, या और कितना नाम रोशन आप करवाना चाहते हैं? क्यों नहीं एक्शन लेते ऐसे व्यक्तियों पे? क्यों नहीं उठा के इनको जेल में डालते? क्या ये भूखे भेड़िए ऐसे ही घूमते रहेंगे, किसी ना किसी को अपना शिकार बनाते रहेंगे? तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और नहीं होगा तो हमारी मजबूरी है और जनता की मजबूरी है। अगर महिलाएं इसको चप्पलों से पीटते हुए शहर में ना लाई तो फिर कहना जो इनकी हरकतें हैं। फिलहाल एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसएसपी साहब ने हमें अभी ये आश्वासन दिया है कि इस प्रकरण में पूरे गंभीरता से जो है काम किया जाएगा, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक महिला शिक्षिका के द्वारा पिछले हफ्ते कोतवाली टिहरी में एक शिकायत दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि कुछ शिक्षक संघ के किसी पदाधिकारी के द्वारा उनको अश्लील मैसेज किए जा रहे हैं और उनको हैरेस किया जा रहा है। तो उसमें जो भी सुसंगत धाराएं थी बीएनएस की, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा इसमें विवेचना की जा रही है। जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे और उस आधार पर आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी।